नताशा जिस बाप का कहकर लोगों को धमका रही थी, उंगलियों से इशारे करके धमकियां दे रही थी। इस खानदान के कराची पर, पाकिस्तान पर बड़े एहसानात हैं। नताशा का बाप कौन निकला? पुलिस चुप करा रही है, हुक्काम चुप करा रहे हैं, वो खुद इशारे कर रही है, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। हॉस्पिटल के अंदर चीजें मैंने जोड़ी हैं। जो नताशा की जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि इतनी डिले क्यों हो रही है, और उनके खानदान ने इस तमाम प्रेशर की वजह से, जो भी धमकी है, धौंस है, उसकी वजह से डर के अब्दुल सलाम को खामोशी के साथ सुपुर्द खाक कर दिया, चुप कर गए। जितना दबाएंगे, जितना खराब करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। नताशा जिस बाप का कहकर लोगों को धमका रही थी, उंगलियों से इशारे करके धमकियां दे रही थी, नताशा का बाप कौन निकला, इस हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नताशा की जो रिपोर्ट्स हैं वो डिले क्यों हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। नताशा, एक तो लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जेल में जिस हालत में, इमरान रियाज ने भी बताया कि उनको जो पानी पिलाता है तो उसको 50,000 की टिप मिल जाती है, तो ये तो जेल तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कही गई थी कि इस ख़ानदान के कराची पर, पाकिस्तान पर बड़े एहसानात हैं, ये जुमला हमें सुनने को मिला था। तो अब वो जो एहसानात हैं उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें निकल रही हैं, और ये मुबैना तौर पर कुछ पता चल रहा है कि नताशा जो कह रही थी ना, तुम मेरे बाप को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, तो ये जो जुमला था, तुम मेरे बाप को नहीं जानते, इसका मुमकिना जवाब आ गया है। कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर, क्योंकि वो फैमिली भी सामने नहीं आ रही, फैमिली से राब्ता भी नहीं होने दिया जा रहा, फोन्स भी आ जाते हैं कि इनको तंग मत करें। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो साहब हैं, ये रंगून वाला साहब हैं, ये रंगून वाला फैमिली से हैं नताशा। तो रंगून वाला फैमिली की ही चीज़ें देखते हुए वो नताशा की बहन जो मौके पर आई थी, जो उनको मिली थी, आके गले मिली थी, उनको हौसला दे रही थी, उसकी मलाइका रंगून वाला, उसकी भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वगैरह आ रही हैं, और रंगून वाला जो फैमिली है उनके हवाले से मालूमात आ रही है। कहा यह जा रहा है, यह अभी भी मुसद्दिक़ा नहीं है, क्योंकि फैमिली सामने आ जाए कि ये रंगून वाला फैमिली की बेटी हैं, नताशा जो हैं उनकी बेटी हैं। और बाज़ लोग कुछ इसको इससे जोड़ रहे हैं कि जो खबरें डिलीट हुई उसके पीछे भी ये हो सकता है। देखिए, जो जहां नताशा की शादी हुई है वो भी बड़े वेल ऑफ लोग हैं ना, बहुत ही पैसे वाली और असर रसूख वाली फैमिली है। ये कौन करवा रहा है, कैसे करवाया जा रहा है, 10 चीज़ें हैं जिनका जवाब अभी दस्तयाब नहीं है। जब बात हो प्रेशर की, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ और मुसद्दिक़ा बता सकता हूँ, और आपको उनका थोड़ा सा अंदाजा भी है कि प्रेशर तो बहुत ठीक ठाक है। जो आमना की फैमिली है, बाप बेटी की, उनकी फैमिली पर बहुत प्रेशर है। जो जख्मी हैं, तमाम जख्मी, उन पर बड़ा प्रेशर है। जो लोग सामने नहीं आए, यानी वो जो टोयोटा कोरोला को हिट हुई थी, बाइक वाले गिरे थे या एक और बाइक वाले को मारा था, जो सामने नहीं आए उन पर बड़ा प्रेशर है, और उनको अंदाजा हो गया कि मामला कहाँ जा सकता है, तो उन पे बड़ा प्रेशर है। फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के पास, वो खाड़ी के पास, पांग के खो के पास 4 कैमरे लगे हुए हैं, जो अब तक फुटेज नहीं आई, उस सिलसिले में भी बड़ा प्रेशर है। तो ये हर जगह, हर तरफ प्रेशर मौजूद है, और बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो रंगून वाला फैमिली है उसकी तरफ से प्रेशर है। ठीक है, तारिक रंगून वाला साहब का नाम लिया जा रहा है। अब अगेन हम ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, नताशा के वालिद हैं ना, सामने आए, अपना मौक़िफ़ दें, बताएं, और जो भी आपको इस मामले में करना है, क्योंकि वो तो अरेस्ट हुई हैं फ्रॉम द सीन, वहाँ पर चीज़ें हुई हैं, वो फुटेजेस पूरी दुनिया ने देख ली हैं। अब आपको एक क्लियर कट पॉलिसी, मौक़िफ़, स्टांस जो भी है उसके साथ सामने आ जाना चाहिए। मामले को ऐसे हैंडल किया जा सकता था कि गलती हुई है और जाहिर है ये एक हादसा है, तो आपको ऐसे पेश करना था, बजाय इसके कि अपना मुबैना इन्फ्लुएंस जो आपने इस्तेमाल किया है। मैं आप सर्च करूँ ना, देखिए वो जो बात हो रही थी ना कि इनका बड़ा एहसान है, तो जो नताशा की जहाँ शादी हुई उस फैमिली का भी, क्योंकि जब आप कमाते हैं ना तो आपको बाकायदा तौर पर, कानूनी तौर पर पाबंदी होती है कि आप समाज पे कुछ पैसे लगाएंगे, बहबूद के लिए कुछ पैसे खर्च करेंगे। तो उन्होंने भी खर्च किए, इन लोगों ने भी खर्च किए। इनकी तो बाकायदा आपको वेबसाइट पे जाके लिस्ट मिल जाएगी कि ये कम्युनिटी सेंटर्स चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ हिस्से, बड़े बड़े कारोबारी ख़ानदान जो हैं
वो गोद ले लेते हैं कि इनको हम चला रहे हैं, इन पे हम पैसे खर्च करेंगे। तो सरकारी अस्पतालों में या खैराती अस्पतालों में उनके कुछ हिस्सों को गोद लेके कि हम इनको चला रहे हैं, इनका खानदान वो भी कर रहा है। तो अगर आप इन तमाम चीजों के साथ सामने आ जाते, इन तमाम चीजों के साथ सामने आ जाते, और चीज चूंकि बचने की इसमें वो इसलिए गुंजाइश नहीं कि वो तमाम कैमरों के सामने दुनिया के सामने है, तो आप आ जाते और आकर कहते कि ठीक है, बजाय इसके जो हुआ मरीजा का ड्रामा रचाया, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम गलती तस्लीम करते हैं, ठीक है, और गलती तस्लीम करने के बाद हम ये कहते हैं कि ये हमसे हुआ है, हमारी बेटी से हुआ है। अब हम जो है वो मुतासरा खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, हम इनसे भी बात करेंगे, कानूनी तौर पर इस मामले को हल करेंगे। और उसके अलावा अगर हम किसी के से बात करके उनसे हम अपने लिए मुआफ़ी इस मामले में ले सके, तो मुआफ़ी हम दरख्वास्त करेंगे कि दे दीजिए, एक एक्सीडेंट हुआ है। तो अगर ये रवैया होता, उस रवैये की जगह जो हमें अब तक मिल रहा है कि पुलिस चुप करा रही है, हुक्काम चुप करा रहे हैं, वो खुद इशारे कर रही है, तुम मेरे बाप को नहीं जानते, हॉस्पिटल के अंदर चीजें मैनेज हो रही हैं, अगर ये सब कुछ हो रहा है, या आपको हर जगह से पता चल रहा है कि प्रेशर है, आपको मकतूलीन के खानदान से, मकतूलीन के खानदान से आपको पता चल रहा है प्रेशर है, आपको जख्मियों के खानदान से पता चल रहा है प्रेशर है। अब अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये रवैया ठीक है? या आप लोग सामने आ जाते, सबको पता होता कि आप कौन हैं, आपका प्रोफाइल भी पता होता, और उसके बाद आप कहते कि ठीक है, हम इस मामले में अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, हम अवेलेबल हैं, हम कहीं भाग नहीं रहे, हम किसी चीज के पीछे छुप नहीं रहे। और ज़हनी मरीज़ा वाला जो ड्रामा रचाया गया, हम कानून से भी मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर ये रवैया होता, तो क्या सोसाइटी का जो रवैया है वो रवैया होता, कुछ मुख्तलिफ होता। तो ये करना चाहिए था, बजाय इसके कि आपने कुछ शायद अपने करीबी लोग, दोस्त और वो सब छोड़ दिए, जो सारे के सारे उसी अमारत के परवरदा हैं, वो इत्मीनान के साथ वो बैठ के पूरे मुआशरे को सिक माइंडेड, गरीब, जाहिल, इतने कमा नहीं सकते, सारी जिंदगी कमा नहीं सकते, 42 साल एड़ियां रगड़ोगे तब भी तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे, जहां ये कर रहे हैं बैठकर। इसके बजाय आपका सारा प्रोफाइल सामने होता, आपकी तमाम शख्सियत सामने होती, आप ये सब कुछ करने के बजाय बताते कि हम जाएंगे, और जाते आमना के घर जाते। गवर्नर सिंध ने भी ये कहा ना कि आप मुआफ़ी मांगे, पाँव पकड़े मुतासरा फैमिली के। हाँ, तो ये अगर रवैया होता तो ये रवैया बेहतर था। यह जो रवैया अब हमें नजर आ रहा है बचाने की, वो रवैया बेहतर है। तो जाहिर है कि आपके होंगे एहसानात, उन एहसानात के नतीजे में आपको लाइसेंस तो नहीं मिल जाता, तो फिर ठीक है, आप कानूनी तौर पर आइए, जाकर माफ़ी मांगिए। और उसके अलावा जो नताशा की जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि इतनी डिले क्यों हो रही हैं। देखिए, बड़ा अजीबो गरीब है ये मामला, क्योंकि अब तक ये रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए थी। इस बारे में बड़ा शक का इजहार किया जा रहा है कि कहीं कोई खुदा ना खास्ता इसमें रद्दो बदल तो नहीं किया जा रहा, कोई हेर फेर तो नहीं किया जा रहा, ये सामने आना चाहिए। एक ये मामला है जो बहुत अजीब है। दूसरा एक और चीज है, मतलब वो नहीं कि रिपोर्ट्स को फॉरेंसिक के लिए, रिपोर्ट्स क्या फॉरेंसिक के लिए भेजा गया, सैंपल्स रिपोर्टिंग के लिए भेजे गए हैं, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जाहिर है। तो मतलब अजीबो गरीब। कह रहे हैं वीकेंड की वजह से या फिर शाह लतीफ वाली जो छुट्टी हुई थी उसकी वजह से डिले हो रही है। मतलब ये बैंक के वर्किंग डेज हैं, तो एक तो ये मजाक बंद होना चाहिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी आती है, वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, बाकी जगहों पर आती है। जो इसमें अब्दुल सलाम साहब जख्मी हुए, उनके हवाले से खबर फैला दी गई बाकायदा तौर पर कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके खानदान ने इस तमाम प्रेशर की वजह से, जो भी धमकी है, धौंस है, उसकी वजह से डर के अब्दुल सलाम को खामोशी के साथ सुपुर्द खाक कर दिया, चुप कर गए। हमने मुख्तलिफ जगहों से मालूम किया और ट्रेस किया, तो वो हिल पार्क कराची में एक निजी हॉस्पिटल है, वहाँ ज़ेरे। अच्छा, उससे पहले हमारे सामने कुछ खबरें आई थी कि वो जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। नहीं, वो पता चल गया हमें बाकायदा तौर पर, वहाँ पर राब्ता करने पर। ये फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि नताशा की फैमिली ने कुछ ताउन किया हो, नहीं पता, मुमकिन है शिफ्ट जो भी हुआ है, तो वो वहाँ पर है और वहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं। और ये खबरें कि वो गुजर गए, ये गलत खबरें हैं, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल चीज़ें ओपन होनी चाहिए और सबके सामने होनी चाहिए। जितना दबाएंगे, जितना ख़राब करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।